विनोव परिवार के सभी दोस्तों को एक बार सुब्रत पाल का फिर से नमस्कार। हम सभी एसेट ओनर आज विनोव की जो लीगल एक्टिविटीज़ चल रही है उस पर नज़र बना के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की एक गाढ़ी कमाई इस कंपनी पे लगी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर सर्वर बाई किया हुआ है और उसको लीज पे दिया हुआ है, जिसका हमको अक्टूबर 2024 तक नियमित रूप से किराया भी आता था। और उसके उपरांत जो है, चूँकि ईडी की इन्वेस्टिगेशन आरंभ हो गई और चूँकि विनोव के सारे जो बैंक अकाउंट्स थे वो फ्रीज हो जाने से हम लोगों का जो किराया है वो तब से रुक गया है। तो इसी सिलसिले में जो कोर्ट्स में अभी हम लोगों के केस या विनोव से संबंधित, चूँकि हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग विनोव में हम लोग अभी इन्वेस्ट किए हैं या पार्टिकल खरीदे हैं, तो हम लोगों को अभी कोर्ट में सुना जा रहा है, विनोव के केस को देखा जा रहा है और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है बहुत सारी रिलीफ्स हम लोगों को मिलती जा रही हैं। आज 18 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में हियरिंग थी। पीएमएलए कोर्ट में हियरिंग सभी को मालूम है कि जो हाई कोर्ट से जो पीएमएलए कोर्ट के कॉग्निजेंस को पिछले 2-3 महीना पहले जो है उसको खारिज कर दिया गया था कि उसमें आरोपी को सुनने का या उसको रिप्लाई देने का मौका नहीं दिया गया था। तो वर्तमान में पीएमएलए कोर्ट में कोई भी कॉग्निजेंस नहीं है, या कहना चाहिए कि विनोव के प्रति कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और मुकदमा लिया जाना है प्रॉपर कानूनी रूप से रिप्लाई का पूरा मौका देते हुए। तो आज 18 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट जालंधर में हियरिंग थी और आज की जो हियरिंग थी उसके संबंध में मैं थोड़ा अपडेट देना चाहूँगा। लेकिन उस अपडेट देने के पहले मैं पिछली हियरिंग के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि पिछली हियरिंग में हमारे एडवोकेट्स के द्वारा 2 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई थी या रिप्लाई मांगा गया था। पहला कि फेमा जो ईडी के द्वारा जो पहली कार्रवाई की गई थी हमारी कंपनी के विरुद्ध, वो फेमा की कार्रवाई की गई थी और फेमा की कार्रवाई करके जो बैंक अकाउंट हैं विनोव के वो फ्रीज कर दिए गए थे। लेकिन बाद में फेमा की कार्रवाई पे जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे वो शायद अनफ्रीज हो गए थे। उसके बाद जो पीएमएलए लगा तो उसमें फिर बैंक अकाउंट फिर से फ्रीज हो गए थे। तो हमारे एडवोकेट ने पिछले पेशी में, पिछले हियरिंग में 2 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी या रिप्लाई मांगा था या रिकॉर्ड मांगा था। पहला कि फेमा रिकॉर्ड हमको पेश किया जाए और दूसरा मांगा था कि जो प्रेडिकेट ऑफेंस मतलब ईडी के द्वारा पहली कार्रवाई जो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर थाने में एफआईआर करके और पीएमएलए की कार्रवाई स्टार्ट की गई थी, तो वो जो एफआईआर है उसमें जब तक जांच पूरी होके उसका चालान कंसर्न न्यायालय में नहीं पुटअप हो जाता है तब तक यहाँ पर पीएमएलए की कार्रवाई में स्टे दे दिया जाए। ये 2 बिंदुओं पर हमारे लीगल एडवोकेट्स के द्वारा पिछली हियरिंग में जो है ये 2 एप्लीकेशन पुटअप किए गए थे। इन दोनों एप्लीकेशंस में आज ईडी के एडवोकेट के द्वारा जो है उत्तर दाखिल कर दिया गया है। पहला ईडी के एडवोकेट के द्वारा ये बताया गया कि गौतम बुद्ध नगर थाना में जो एफआईआर हुई थी उसके संबंध में गौतम बुद्ध नगर थाना के द्वारा जांच पूरी कर ली गई है और जांच पूरी करने के उपरांत चालान जो है उत्तर प्रदेश के कंसर्न न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। ये जो चालान पेश हुआ है इसकी कॉपी आज ईडी के एडवोकेट्स के द्वारा कोर्ट में सप्लाई की गई और उसकी एक कॉपी हमारे एडवोकेट्स को भी दी गई है। जब ये कॉपी मिल गई तो हमारे जो आज प्रॉक्सी एडवोकेट्स जो कोर्ट में उपस्थित थे वो हमारे जो रेगुलर एडवोकेट्स हैं उनसे मौखिक रूप में चर्चा किए और चर्चा के उपरांत कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमको इस एप्लीकेशन पर रिप्लाई मिल गया है इसलिए अब हम इस एप्लीकेशन पे आगे नहीं कुछ करना चाहते हैं। तो उस पर कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, जो स्टे वाली एप्लीकेशन थी, उसको खारिज कर दिया। चूँकि हमको उस पर आंसर मिल गया और जो नोएडा में जो एफआईआर हुआ था उसके चालान की कॉपी हमको मिल गई। दूसरा था पिछली हियरिंग में कि फेमा का रिकॉर्ड मांगा गया था हमारे एडवोकेट्स के द्वारा। तो आज ईडी के एडवोकेट्स के द्वारा फेमा के रिकॉर्ड के संबंध में उसका भी रिप्लाई प्रोड्यूस कर दिया गया कोर्ट में, जिस पर हमारे एडवोकेट्स के द्वारा वो जो फेमा का जो रिप्लाई पुटअप हुआ है
उस पर बहस करने के लिए अनुमति चाही गई, प्रार्थना किया गया माननीय कोर्ट से, और माननीय कोर्ट जो है उसको स्वीकार करते हुए फेमा के संबंध में रिप्लाई पे जो भी बहस करनी है उसके लिए आगे की तारीख जो है 2/5/2026 मुकर्रर की है। मतलब 2 मई को जो आज रिप्लाई जो पुटअप हुई है फेमा के संबंध में उस पर बहस होनी है। इसके बाद फिर जाके आगे जो भी कार्रवाई होंगी। तो इस तरह से जो पीएमएलए कोर्ट में भी यदि हमारे केस को जो देखा जा रहा है या जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे काबिल अधिवक्ताओं के द्वारा जिस तरह से हमारे पक्ष को रखा जा रहा है उसके संबंध में हम लोग जो है पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि हमारी जो लीगल फाइट्स है वो सही रूप में सही दिशा और दशा की ओर जा रही है। तो ये रहा आज के हियरिंग के संबंध में आप लोगों को जो भी अपडेट देना था। सेकंड अपडेट ये है कि 20 तारीख को आरिफ सर के बेल की हियरिंग है, जो कि पिछले जो डिम्पल मैडम की बेल हुई उस दिन भी उनकी थी, लेकिन उस दिन कोर्ट के द्वारा नहीं लिया गया। तो 20 अप्रैल जो है ये मुकर्रर किया गया उनकी हियरिंग के लिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे कि 20 अप्रैल को आरिफ सर के बेल की हियरिंग हो, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे साथ जो है पॉजिटिव चीज़ें हों, आरिफ सर की बेल हो जाए। लेकिन हो सकता है कोर्ट की कुछ माननीय कोर्ट की कुछ कार्रवाइयाँ रहती हैं, हो सकता है एक आध दो डेट भी मिल सकती है, एक आध डेट भी मिल सकती है, ऑर्डर रिजर्व भी रह सकता है। तो उसको लेकर हम लोगों को किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं होना है। हमको सुना जा रहा है कोर्ट में, और हम लोगों के साथ में धीरे धीरे रियायत भी बढ़ती जा रही है, जैसा कि मैडम की बेल हाई कोर्ट से स्वीकृत हो चुकी है। चूँकि मैडम अभी रिहा नहीं हुई हैं, क्योंकि कुछ छोटे छोटे FIRs हुए हैं, उसमें भी नियमतः बेल लेनी होती है कंसर्न्ड कोर्ट से। तो वहाँ भी बेल की एप्लीकेशन लग के वो बहुत जल्दी मैडम हम लोगों के सामने बाहर आ जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि पिछले 17 मार्च को एक और मैं अपडेट दिया था कि जो एडुकेटिंग अथॉरिटी मैं चूँकि चालू भाषा में बोलता हूँ, एक्चुअल में वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो भिवनाव अपने बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए गई हुई है, तो उसका डेट भी जो है 18 मई को दिया गया था, लेकिन चूंकि आदेश उस समय नहीं आया था तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता नहीं पाया। उसका भी आदेश आ चुका है, उसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो उसमें भिवनाव ने सबसे पहले जब भिवनाव के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई थी तो निश्चित रूप से हमारे कंपनी का काम पूरी तरह से बंद हो गया था। स्थितियां उस समय की ऐसी नहीं थी, डायरेक्टर्स इधर उधर थे, और एक रेजुलेशन पास होके जो है ये अपील जो है एडुकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल में किया जाता है, जो नहीं हो सका था, और उसमें थोड़ा 35 से 39 दिन का समय व्यतीत हो गया था। तो उस जो समय व्यतीत हो गया था या जो देरी हो गई थी, उसके लिए माफ़ीनामा कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ प्रोड्यूस करते हुए बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का वहाँ एप्लीकेशन दाखिल हुआ है। कोर्ट ने उन कारणों को, भिवनाव के उन कारणों को, देरी के कारणों को देखा, समझा और उसको स्वीकार किया। हालांकि एडिक एडवोकेट्स के द्वारा इस संबंध में जो है ऑब्जेक्शन जरूर किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना, और कोर्ट ने भिवनाव को पूरी रियायत दी और कारण सही पाया, और उस देरी के लिए माफ़ करते हुए आगे की कार्रवाई बढ़ाया उन्होंने। चूँकि बैंक अकाउंट अनफ्रीज के लिए एप्लीकेशन दाखिल हुई है, तो उसके संबंध में और भी अपील्स हैं साथ में, उसके संबंध में ईडी के एडवोकेट्स को नोटिस पहले ही जा चुका था अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा में। चूँकि अभी तक उनके द्वारा रिप्लाई प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने इस बार अंतिम फाइनल जो है समय देते हुए, 6 हफ्तों का समय देते हुए 18 मई 2026 तक का उन्हें समय दिया है कि 18 मई 2026 तक वो उन सारे अपीलों का और बैंक अकाउंट अनफ्रीज के संबंध में जो एप्लीकेशन भिवनाव के द्वारा दिया है उस पर उत्तर दाखिल कर दें, ऐसा निर्देश ईडी के एडवोकेट्स को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम जो देख रहे हैं अभी, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे भिवनाव केस में, तो उसको लेके मैं शुरू से कहता हूं कि कहीं से भी हम लोगों को के नेगेटिव्स कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, बल्कि थोड़े थोड़े डेवलपमेंट होके हम जो है आगे जा रहे हैं कि हमको आने वाले समय में रिलीफ मिल रही है और मिलती जाएंगी। तो हम जैसा कि अभी तक इतने महीनों से
इस कंपनी के लिए, जो कि एक हिंदुस्तान की एक बहुत मैं शुरू से कहते आया हूं कि जो एक बड़ा ईडीसी का नेटवर्क बिछाने वाली कंपनी है, इस कंपनी के साथ खड़े हैं, जहां पर हमारा भविष्य लगा हुआ है, हमारी गाढ़ी कमाई लगी हुई है। तो हम पूरे धैर्य और विश्वास के साथ इस कंपनी का जैसा अभी तक साथ देते आ रहे हैं ऐसा साथ दें। हाँ, कुछ लोग जरूर परेशान होकर कुछ इधर उधर की कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको एक्चुअल में वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। कुछ समय और है, धीरे धीरे बहुत सारी रिलीफ्स हम लोगों को जैसे से मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों को बताएं। निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यू नाउ के साथ में पूरी न्याय होगी। हमें इस न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हम सभी एक सत्य के रास्ते पर खड़े हैं और सभी को मालूम है कि सत्य के रास्ते थोड़े कठिन होते हैं, आदमी थोड़ा परेशान होता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। तब तक सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहें, एक दूसरे के सवालों का जवाब दें, क्योंकि बहुत लोग को अपडेट नहीं हो पाता है, उनको समझ में नहीं आ पाता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन आपके बात करने से हो सकता है कि उनको सारे अपडेट्स मिल जाएं। तो ऐसा ही आशा रखता हूं मैं हमारे सारे व्यू नाउ फैमिली के साथ में। मैं भी व्यू नाउ फैमिली का आप लोगों के साथ में एक हमेशा अपडेट देने की कोशिश करता हूं जो मुझे कोर्ट के ऑर्डर्स में से मिलते हैं। तो मैं हमेशा व्यू नाउ के साथ खड़ा हूं और आशा है आप सभी भी व्यू नाउ के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना है कि बहुत जल्दी हम लोगों को इस कठिन परिस्थिति से निकाले और हमारा जो भविष्य है व्यू नाउ के साथ वो हमेशा उज्ज्वल रहे। धन्यवाद।